मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। 100% विस्कस यार्न कैसे बनाया जाता है, विस्कस का प्रोसेस कैसे होता है। ये बिल्कुल कॉटन से और पॉलिस्टर से बिल्कुल अलग है। और इसका देखो, सबसे बढ़िया चीज़ बोलता हूँ, ये अपना विस्कस प्रोसेस जो है 100% ग्रे का बता रहा है। डायड का प्रोसेस अलग रहेगा थोड़ा। और ग्रे में देखो, मैंने फाइबर सिलेक्ट किया 1.5 डेनियर 44 mm का। और इसका समझ लो अपन 2 काउंट बनाएंगे, एक 16 काउंट विस्कस बनाएंगे, एक 30 काउंट बनाएंगे। 2 काउंट इसको आगे अपन जाके चेंज कर लेंगे, कैसे 2 काउंट में करेंगे। और सबसे पहले देखिए, फाइबर लिया 1.5 डेनियर इंटू 44 mm का ग्रे लिया। और मिक्सिंग देखो, ओपनिंग विस्कस एंड ब्लेंडर। ये ब्लेंडर में विस्कस जो बेल होता है, बेल को फाड़ के ब्लेंडर में हल्का हल्का ओपनिंग करना है। और गेज इसका 20 तक रख लेना, 20 गेज का रख लो कि बढ़िया रहेगा। और हैंड लेयरिंग टू ब्लेंडर टपलिंग। तो उसके बाद जैसे ओपनिंग हो जाएगा, हाथ से इसको फैलाना लेके लेयरिंग रूम में, और लेयर वाइज जैसे फैलाओगे उसके बाद ये तेल पानी ये वाला यूज़ करना। 0.22% LB40, 0.18 इक्की बाउंड पी, वाटर 3%। और वैसे 3% वाटर बताया, ये मौसम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। बारिश का मौसम में थोड़ा कम कर सकते हो, ठंडी का मौसम में या गर्मी का मौसम में बढ़ा सकते हो। वो एरिया के ऊपर है। समझ लो आप कोस्टल एरिया में है, मतलब समुद्र किनारे एरिया में आपकी कंपनी है, तो आप उसमें पानी कम डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ हवा में नमी ज़्यादा रहता है, आर्द्रता ज़्यादा रहता है। तो उसमें और 1% 1.5% कम कर सकते हो। और उसके बाद 2 ब्लेंडर टपलिंग देना, 2 बार ब्लेंडर से चलाना। और विस्कस का फाइबर बढ़िया से ओपनिंग हो जाएगा तो स्पिनिंग में आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद देखो, वेस्ट एडिशन। वेस्ट एडिशन मतलब आपकी वो प्रोसेस में जितना स्लाइबर वेस्ट बनता है, सॉफ्ट वेस्ट जो बनता है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप इन केस ऑफ एक्सपोर्ट का अगर बढ़ा रहे हो तो उसमें कोशिश करना बिल्कुल डालना नहीं वेस्ट डालने से विस्कस ऐसे ही नाजुक फाइबर रहता है, और वेस्ट डालो की थोड़ा क्वालिटी ख़राब साइड हो जाता है। इसीलिए एक्सपोर्ट केस में आप रिस्क नहीं लेना। और मिक्सिंग के बाद 8 से 12 घंटा कम से कम इसको कंडीशनिंग कर देना, ताकि वो तेल पानी जो रहता है वो मर्ज हो जाए और वो मिक्सिंग का अंदर पेनिट्रेट हो जाए और अच्छा हो जाए। उसका यूज़ देखिए, यूज़ कहाँ का होता है। एक रहता है रैपिड टायर्स। ये यूरोपियन कंट्री में जो टायर बनाते हैं, वो टायर का कार्ड के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी सहन करने का शक्ति रहता है। और इसका देखो, फिशिंग नेट्स, जो मछली पकड़ने का जो जाली होता है वो भी उसमें यूज होता है। साड़ी बॉर्डर्स, जो अपना मतलब सिल्क साड़ी वगैरह रहता है ना, उसका, या कोई कास्टली साड़ी रहता है, उसका जो बॉर्डर होता है, नीचे का पोर्शन रहता है, साइड का रहता है, वो बॉर्डर में भी विस्कस का बॉर्डर करते हैं, ताकि उसमें अच्छा ग्लेज दिखता है। विस्कस फाइबर का लस्चरस रहता है और ग्लेज देता है। और इसके लिए साड़ी बॉर्डर में यूज होता है। और टॉवल्स एंड टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स में यूज़ करते हैं। टॉवल्स में इसीलिए यूज़ करते हैं, इसका जो वाटर रीगेन जो होता है ना, जैसे कॉटन में 8 साढ़े 8% है, इसमें 13 से 14% तक है, मतलब पानी बढ़िया से सोख करता है। इसीलिए टॉवल में, बाथरूम टॉवल वगैरह बनाने में इसको बढ़ाओगे तो कॉस्टली ज़रूर पड़ता है, कॉटन से 2-3 गुना रेट ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन टॉवल में यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी खींच लेता है। ऑब्जर्वेंट क्लॉथ्स, वही बात हुआ, ऑब्जर्वेंट क्लॉथ्स मतलब जैसे आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो या कहीं स्पोर्ट्स वेयर में पहन रहे हो, तो उसके लिए वो क्लॉथ सही रहेगा, क्यों पसीना खींच लेगा, वो पसीना आपके शरीर में रहने नहीं देगा। और एम्ब्रॉयडरी वर्क, वो कोई भी ड्रेस मटेरियल हो, साड़ी हो या कुर्ता हो, इसमें एम्ब्रॉयडरी काम भी वही विस्कस फाइबर में होता है 100% में, क्योंकि बहुत ग्लेजिंग करता है। और पार्टी क्लोथ्स वगैरह में भी इसमें यूज़ करते हैं, और शूटिंग्स में यूज़ करते हैं। और वेलवेट क्लॉथ्स,
वेलवेट क्लॉथ्स और कटन पर्दा जो लगता है ना वो भी चमकीला चमकीला रहता है, विस्कस का धागा यूज करते हैं। सलवार सूट्स, दुपट्टा, बेड शीट्स और ब्लैंकेट्स, ये 10-11 यूज जो होता है विस्कस का बहुत ज़्यादा चलन होता है। और उसके बाद अपन अभी देखेंगे प्रोसेस कैसे चालू होता है। नेक्स्ट देखिए, अपना मिक्सिंग के बारे में बता दिए थे, अभी ब्लो रूम और कार्डिंग का बता देते। और ब्लो रूम के लिए देखो अपना इब्रन रोल टू इंक्लाइन लैटिस 25 mm का गेज रखना, और एम्बियो बिटर पुली जो होता है 122 mm रखना। इसका बिटर का स्पीड कम रखना पड़ता है, और एम्बियो बिटर स्पीड 775 RPM है। और फीड रोल टू बिटर जो होता है ये 52,000 है। बूस्टर फैन जो रहता है, जो मतलब दीवार में जो फैन लगा रहता है सेक्शन के लिए, वो 1700 RPM तक ठीक है, जबकि अपन कटन में 2500-2800 तक RPM रखते थे। और वो BFO बीटर जो स्पीड होता है 825 RPM। BFO बीटर नहीं होगा, कोई भी पिन टाइप का लैग वाला बीटर चाहिए, इसीलिए इसके चाहिए क्योंकि विस्कस फाइबर बहुत मतलब स्ट्रेटनिंग करना ज़रूरत है, इसीलिए BFO बीटर या लैग टाइप बीटर में चला लेंगे, फाइबर थोड़ा पैरेलल हो जाएगा, अगला प्रोसेस के लिए फ़ायदा रहेगा। उसके बाद देखो मोटर पुली कार्डिंग का 160 mm का है, सिलेंडर स्पीड 430 तक बहुत है। कटन के केस में 500, 550, 600 तक रखते हैं। फ्लैट के 13, 11 रखे। और लिक्रिन स्पीड देखो 850, लिक्रिन स्पीड भी कम रखे हुए। फीड प्लेट टू लिक्रिन 30-32 था। डिलीवर स्पीड अपन 100 MPM, यहाँ पे भी देखो स्पीड कम रखे, ज़्यादा स्पीड नहीं रखे। और रैपिंग 0.115 और फ्लैट स्पीड देखो 240 बिल्कुल मिनिमम कर दिए, क्योंकि इसमें नेप से ज़्यादा नहीं बनता। और ये फाइबर क्या इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर नहीं है, पॉलिस्टर जैसा नहीं है, तो इसलिए इसको स्पीड भी कम रखे। देखो सिलेंडर का स्पीड कम है, और इसका लिक्विड स्पीड भी कम है। डफर RPM भी कम रखे, क्योंकि ज़्यादा स्पीड रखोगे ये जैसे कटन में नेप्स बनता है ना, ये भी नेप्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपना ड्रम फ्रेम का बात चल रहा है। ब्रेकर और फिनिशर है, दो वैरायटी का एक ही साथ में दिखा दिया। एंड यूज 6 एंड्स लिए हुए 6 स्लाइबर का अपन डिब्बा लगाएंगे। 6 इसीलिए लगाएंगे क्योंकि विस्कस मटेरियल थोड़ा बल्कि हो जाता है और वो कम्पैक्ट नहीं रहता, इसीलिए 6 स्लाइबर लगाएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा। और बटम रोल गेज देखो 50-58 mm, और वो ब्रेकर में फिनिशर में 48-54 mm है। और वो ब्रेक ड्राफ्ट देखो 1.51, 1.41। उसके बाद क्रील टेंशन ड्राफ्ट 0.977, यहाँ फिनिशर में 0.99 है। वेब टेंशन ड्राफ्ट 1.02, 0.999 मतलब 1 सोच लो। और डिलीवर स्पीड 350 MPM, ब्रेकर में फिनिशर में 550 MPM। रैपिंग 0.115, इसमें 0.115 मतलब 6 का ड्राफ्ट रहेगा। और वो T&G प्रेशर जो इसका स्कैनिंग रोल का प्रेशर 140 kg रहेगा। ऊस्टर देखो 2.8 से 3 तक रहेगा ब्रेकर में, 1.9 to 2.1 तक रहेगा फिनिशर में। नेक्स्ट देखिए, अपना 100% विस्कस के बारे में बता रहे हैं। सिंपलेस्ट में देखो एवरेज स्पिंडल स्पीड अपन 950 RPM पकड़ा हुआ, और ब्रेक ड्राफ्ट 1.14, TM 0.97, TPI 0.95। बटम रोल गेज देखो 60-75 का रखे हुए, और स्पेसर 8 mm का। रोबिंग हैक 0.95, ऊस्टर 3 से 3.5। ये 95 जो रोबिंग हैक रखे वो दोनों के लिए काम करेगा, मतलब 16 काउंट भी बना सकते हो, 30 काउंट भी बना सकते हो, इसलिए अपन उसी हिसाब से सिलेक्ट किया हुआ। उसके बाद देखो रिम फ्रेम में, देखो रिम फ्रेम में अपना एवरेज स्पिंडल स्पीड 16 काउंट में 15,200 रखे, 30 में 18,000 रखे, और TM 3.14 और 3.18 है, ठीक है। अच्छा, ये अपने सेम फाइबर में TM अलग क्यों रहता है? देखो फाइन काउंट में नंबर ऑफ फाइबर कम हो जाता है, थोड़ा TM थोड़ा सा ज़्यादा रखते तो बढ़िया चलता है। और TPI देखो 12.56 हो गया 16 काउंट में, 30 काउंट 17.41। स्पेसर 4 mm का, इसमें 3 mm का। रिंग ट्रेवलर 3 दिन का फ्रीक्वेंसी, इसमें 6 दिन में। और रिंग ट्रेवलर नंबर
रिंग ट्रेवलर नंबर 2 नंबर R&F का अपन डलते थे, लेकिन आप जो भी है 2 नंबर के आसपास नंबर रखना और 40 EM1 यूगल रखना इसमें 30 काउंट में। और ब्रेक ड्रॉप देखो 1.12 1.11। बॉटम रोल गेज 5470, ये 5470 क्योंकि इस पर रोबिंग हैंक अपना सेम है और वो ब्रेक ड्राफ्ट लगभग सेम है, तो गेज वही रखने का। सैडल गेज 51.5 68 दोनों जगह रखने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, विस्कस का प्रोसेस जब करते हो तो इसको हर जगह आप ध्यान रखना, इसका जो अपना कॉर्ड्स का जो शोर हार्डनेस रहता है ना, जो कॉर्ड्स को कितना कड़क रहता है या नरम रहता है, तो विस्कस के केस में क्या करोगे आप, जो कॉर्ड्स लगाओगे, कॉर्ड्स लेना है, कॉर्ड्स क्या करना देखो, अपना कटन जैसे रहता है, कटन में अपन 65 डिग्री आगे लगाते और 83 डिग्री शोर हार्डनेस का पीछे लगाते। ये कटन के केस में 65 डिग्री शोर हार्डनेस का आगे, 83 का पीछे लगाते। लेकिन जब कॉर्ड्स आप रिम फ्रेम में चेंज करोगे, विस्कस में लोगे, तो विस्कस में क्या रहेगा 70 डिग्री शोर हार्डनेस रहेगा आगे, वो पीछे वही 83 रहेगा चलेगा। अगर 70 डिग्री वाला शोर हार्डनेस नहीं रखोगे, कोई क्या करता है सिंथेटिक जो चलता है उसी में विस्कस चला लेते, ये तो मैनमेड फाइबर है उसी को चला लेते, तो 83 90 ऐसे हार्डनेस अगर आगे रखोगे इसका IPI लेवल बहुत बढ़ जाएगा, आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसके बीच वाला जो है 70 डिग्री शोर हार्डनेस वाला कार्ड्स यूज करना रिम फ्रेम में, तब जाके IPI कंट्रोल रहेगा। अगर विस्कस के केस में आप IPI कंट्रोल करना है तो 70 डिग्री मंगा के लगाना पड़ेगा, नहीं है तो चलाना नहीं विस्कस। और ये हो गया रिम फ्रेम का। ऑटो कॉर्नर का सेटिंग बिल्कुल टाइट गेज रखने का, कोई उसमें नेप्स वगैरह रहता नहीं, ज़्यादा थिक रहता नहीं, बिल्कुल कोम्ड कटन जैसा ऐसे ही गेज रखने का, वो बढ़िया वर्किंग रखने का, ठीक है। और विस्कस का टॉपिक आज इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।